आई एम श्योर कि आप जानते होंगे अमेजोन 100 से भी ज्यादा कंपनीज ओन करती है। बट अमेजोन ने ऐसा क्या किया कि वो दुनिया की सबसे टॉप कंपनीज बन गई और जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी। जेफ बेजोस ने बहुत बार एक टेक्निक का इस्तेमाल किया है दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए। जेफ बेजोस एक गिफ्टेड स्पीकर है और कम्युनिकेट भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, बट अपने बिजनेस सीक्रेट्स को ऐसे रिवील नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अपने बिजनेस सीक्रेट्स को रिवील कर देंगे तो उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे आगे निकल जाएंगे। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान तब बने जब उन्होंने अमेजोन के AWS क्लाउड सर्विसेज स्टार्ट किया। उन्हें मालूम था कि ये बिजनेस अमेजोन के एम्पायर में बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं था। इसलिए उन्होंने कई सालों तक ये बात छिपा कर रखी। पब्लिक कंपनी होने के बावजूद उन्होंने कभी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में AWS सर्विसेज का नाम डिस्क्लोज नहीं किया, नॉट इवन टू हिज शेयर होल्डर्स, कि अमेजोन क्लाउड इतना पैसा कमाती है। जेफ बेजोस जानते थे इस क्लाउड बिजनेस में ब्रांड नेम का कोई फायदा नहीं, इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी काम करती है और वो कोई भी बड़ी कंपनी कॉपी कर सकती है। बट उनको ये मालूम था कि अगर इस बात को कई सालों तक छिपा लिया जाए कि अमेजन क्लाउड बिजनेस से इतना पैसा कमाती है तो उनके कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करने में बहुत लेट हो जाएगा और इससे उनको मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज और तब तक ये मार्केट कैप्चर कर चुका होगा। जेफ बेजोस 2015 तक साइलेंट रहे। फाइनली 2015 में जब एनुअल रिपोर्ट्स में ये रिवील किया गया कि अमेजॉन क्लाउड सर्विसेज इतना पैसा कमाती है, इस रिपोर्ट को माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे टेक जायंट कंपनीज ने पढ़ा और उनके होश उड़ गए। ये सोचने लगे कि क्लाउड इतना बड़ा बिजनेस है। फिर क्या था, एक साल के अंदर ही दोनों कंपनीज ने अपना क्लाउड सर्विसेज ओपन किया। माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के नाम से, गूगल ने गूगल क्लाउड के नाम से। क्लाउड बिजनेस स्टार्ट करने के बावजूद फिर भी दोनों कंपनीज और बाकी सारी कंपनीज भी अमेजोन के आसपास नहीं पहुंच पाए। ये था पावर ऑफ साइलेंट रहने का एक एडवांटेज जो कि मिला फर्स्ट मूवर एडवांटेज के तौर पे। एज पर द डेटा, अमेजोन की AWS सर्विसेज का मार्केट शेयर 70.7% है। माइक्रोसॉफ्ट है सिर्फ 10.8%। गूगल की हालत गूगली जैसी रह गई, 2.8% पे ही सिमट गई। अलीबाबा है 3.8%, IBM क्लाउड है 5.83% एंड रैकस्पेस क्लाउड है 6.46%। सब कंपनी आज जो क्लाउड बिजनेस में है उन सब के पास क्या नहीं है, एक अच्छी टीम है, बहुत सारे कैपिटल्स है, डिफरेंट अप्रोच है, बट फिर भी अमेजोन सबसे ज्यादा मार्केट शेयर करता है। एंड डू यू नो व्हाई? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ जेफ बेजोस साइलेंस एंड दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस। खामोशी बहुत ताकतवर होती है, इसके बहुत सारे फायदे। एक फायदा तो आपने अब भी देखा, कैसे जेफ बेजोस खामोश रहकर फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले गए। आपने जेम्स कैमरून के बारे में जरूर सुना होगा, जिन्होंने एवाटार, टाइटैनिक जैसी कई टॉप नॉच मूवीज बनाई। बचपन से ही वो इस पावर ऑफ साइलेंस की टेक्निक को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जब वो छोटे थे तो सारे बच्चे बस में बैठकर बात किया करते थे, बट वो खामोश रहकर बुक्स रीडिंग में फोकस करते थे। उनका हर चीज पे फोकस बहुत ज्यादा होता था क्योंकि वो बोलते कम थे और ऑब्जर्व ज्यादा करते थे। और आज देखिए वो दुनिया के सबसे बेस्ट डायरेक्टर्स में से हैं। ये क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फोकस। और ये साइलेंस की पावर में से एक है। जब कोई साइलेंट रहकर ऑब्जर्व करता है तो फोकस नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, जिसको कहते हैं अल्ट्रा फोकस। हम इंसानों में ये फितरत होती है कि हम बोलने में जरा सा भी देर नहीं करते, उन चीजों को भी बोल देते हैं जो उस वक्त के हिसाब से रेडी भी नहीं है कि उस बात को सामने रखा जाए। हम सब ये गलती करते हैं और इन गलतियों के अलग अलग रीजंस होते हैं। कोई ये सोचकर ज्यादा बोलता है ताकि लोग उसे जान सके कि वो कोई बड़ा आदमी है, तो कोई बेवजह अपनी वैल्यू काउंट करवाने के लिए बोलने लगता है कि हाँ मेरी भी कोई वर्थ है, मेरी भी कोई इज्जत है। किसी को ये नोटिस करवाना हो तब बोलने लगता है। कोई अटेंशन गेन करने के लिए बहुत ज्यादा बोलने लगता है बेवजह, ताकि लोग जान पाए कि हाँ मैं भी हूं भाई इस महफिल में। तो कोई ज्यादा बोलता है ताकि वो खुद को सुपीरियर दिखा पाए, डोमिनेट कर पाए और दूसरों को छोटा साबित कर पाए। कभी कभी लोग चिल्ला चिल्ला कर भी बोलते हैं ताकि लोग उनसे डर कर इज्जत करें, रिस्पेक्ट करवाने के लिए वो चिल्लाने लगता है और ज्यादा बोलने लगता है। हम जो है जिस पोजीशन पे भी हैं उसको बताने के लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं कि कब मौका मिले और हम बोल पड़े कि मैं क्या हूं और किस पोजीशन पे हूं। आपको मालूम है ये खुद को साबित करने के प्रोसेस में हम बहुत ज्यादा बोल जाते हैं जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं होती है। कभी आपने ये सोचा है कि खामोशी की क्या ताकत होती है?
कभी आपने ये सोचा है कि why you have given 2 lips and a brain to think? You know why? ताकि आप ये सोच पाएं, अच्छे से समझ पाएं कि कब, कहां, क्यों और कितना बोलना चाहिए और कहां नहीं बोलना चाहिए। बहुत जरूरी है कि आप ऑब्जर्व करें और फोरकास्ट करें कि when your words are needed to be heard, when to remain silent, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो जहां आप बोलने के लिए या चिल्लाने पे मजबूर हो जाते हो, जरूरी है उसे फोरकास्ट करना। लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डिमांडिंग हो सकती है, जहां पर आपकी बहुत सारी सिचुएशन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, बट आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं साइलेंट रहकर या साइलेंस की पावर को समझ करके, दूसरों को ऑब्जर्व करके। हम ज्यादा बोलकर खुद के लिए एक हथियार तैयार कर देते हैं जो हमें ही हर्ट कर सकती है। वहीं खामोश रहकर आप मिस्टीरियस भी बन सकते हैं। ऐसा बनाएं खुद को कि आपसे लोग दोस्ती करने के लिए आपको और जानने की कोशिश करें और ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। कीप द पीपल अराउंड यू गेसिंग अबाउट योर थॉट, कीप देम वंडरिंग अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग। वो आप पे चिल्लाएंगे मगर आप खामोश रहें। आप ये कोई एहसान उन पे नहीं करेंगे बट खुद पे जरूर करेंगे, और आपकी साइलेंस उन लोगों के कॉन्फिडेंस को तोड़ देगी जो सिर्फ चिल्लाना जानते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप खुद की बेहतरी के लिए खामोशी और उसकी ताकत को समझे पावर ऑफ साइलेंस को, और खुद को ज्यादा वैल्यूएबल बनाएं। ज्यादा बोलने वाले जरूरी नहीं कि वो वैल्यूएबल बन जाए, बट यस, कम बोलने वाले दूसरों के नजर में वैल्यूएबल जरूर हो सकते हैं। समझे आपको कब, कहां और कितना बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए। प्लीज स्टे मोटिवेटेड, बी स्ट्रॉन्ग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड हिट द बेल आइकन।